इसके बाद 1948 से 51 तक हमारा जो एचपी है वो क्या था, मुख्य आयुक्त। और फिर उसके बाद 51 से 56 तक ग श्रेणी का राज्य। फिर है 56 से 71 क्या बना था, 1948 टू 51, फिर 51 टू 56, 1956 टू 71, फिर बताओ फिर 48 से 51 तक क्या था वो, मुख्य आयुक्त। उसके बाद क्या बना, उसके बाद पार्ट सी ग श्रेणी का राज्य। 56 से 71 तक यूटी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 25 जनवरी 1971 पूर्ण राज्य का दर्जा। और एचपी में आपकी कितनी नदियां हैं, 5। कौन कौन सी, रावी, व्यास, यमुना, चिनाब। सबसे लंबी कौन है, सबसे छोटी यमुना। और घनत्व में, जल घनत्व में सबसे बड़ी चिनाब। ठीक है। जिले जो आपके जिले हैं उनके मुख्यालय लिखें, जिले के मुख्यालय। सिरमौर का मुख्यालय कहाँ है, सिरमौर का नाहन। क्या हुआ है, सिरमौर का नाहन। नेक्स्ट है लाहौल स्पीति। कहाँ है लाहौल स्पीति का मुख्यालय, केलोंग। नेक्स्ट है कांगड़ा, कांगड़ा का मुख्यालय है धर्मशाला, केलोंग। उसके बाद है किन्नौर, किन्नौर का मुख्यालय कहाँ है, रिकांगपिओ। और सबसे हाईएस्ट है वो लाहौल स्पीति, उसका मुख्यालय सबसे हाईएस्ट में है केलोंग। उसकी हाइट है 3165 मीटर, 3165 मीटर सबसे हाईएस्ट। और सबसे लोएस्ट, सबसे कम हाइट पे कौन सा मुख्यालय है, कांगड़ा का है, उन्ना। कितनी है उसकी हाइट, 369 मीटर। क्या उन्ना का उन्ना ही है, जो आपको बताए उनके ये डिफरेंट, बाकी उन्ना का उन्ना में है, कुल्लू का कुल्लू है, मंडी का मंडी में ही है। सिरमौर का नाम बताया, सिरमौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और किन्नौर, इनके हैं डिफरेंट, तब लिखवा ये, बाकी सबके सेम वही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, अब मंडी रियासत के बारे में करेंगे। मंडी का नाम किसके नाम पर पड़ा, मांडव ऋषि। मंडी के राजा कौन है, बाण सेन ने की रियासत की स्थापना ना। हाँ, और अजवर सेन ने की मंडी जिले की, जिले की। हाँ जी, पक्का, यस मैम।
हाँ, जिले की स्थापना की है? नहीं की है। तब किसकी की है? अजबर सेन ने की है, मंडी रियासत की बाढ़ सेन ने की है। आज हिस्ट्री भी बता सकती हूँ। बताओ। इसमें जो क्या सुनो सब, चल बोलो। जो सुंदरनगर था ना हमारा, पहले छोटी छोटी रियासत में हमारा जो ये बंटे हुए थे, तो फिर जो साहिल वर्मन और क्या नाम है उनका, बाण सेन और दूसरे का नाम क्या था, साहू सेन, वो दोनों थे भाई। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो साहू सेन होता है वो सुंदरनगर बांका राजा बन जाता है, और जो बावन वो सेन है ना, बावन सेन, वो आ जाता है छोड़ के मंडी को। ठीक है इसके बाद करो। ठीक है, लगे मेरे को बताता है आपको। मंडी रियासत की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? बाण सेन। 1000 से 1330 तक वो वहां का राजा रहा। 1000 से 1330 बाण सेन। और उसकी राजधानी सबसे पहले कौन थी? हाट, कुल्लू में। हाट लिखो, राजधानी हाट। अब है वो कहानी, जो सुकेत का राजा था, दो भाई थे वो, उनके बीच में लड़ाई हुई थी। फिर वो अपने भाई से लड़ करके आया था। उसके बाद उसने फिर मंडी रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद आता है आपका बाण सेन के बाद, सॉरी, बाहू सेन था पहला। मैं भी आपकी तरह बाहू सेन था पहला, बाण सेन उसके बाद आया। जहाँ बाहू सेन लिखा वहां बाण सेन लिखा वहां बाहू सेन लिखना। फर्स्ट है बाहू सेन, सेकंड आएगा बाण सेन। वो थे दो भाई, बाहू और साहू। बाहू सेन और साहू सेन, उनके बीच में हुई थी लड़ाई। तब फिर बाहू सेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद सेकंड आएगा आपका बाण सेन। इसने जो राजधानी है वो ब्यूली की थी, चेंज, हाट से ब्यूली। कहाँ है ब्यूली? हाँ, मंडी में ही है ब्यूली। और इसने जो है पराशर झील के पास जो पराशर मंदिर है वो भी इसी ने बनाया था, बाण सेन ने, पराशर मंदिर का निर्माण। और जो मंडी रियासत उसकी स्थापना है उसका श्रेय किसको जाता है? बाण सेन को। बाण से रियासत, बाण सेन रियासत। बाण सेन को क्यों गया था जबकि स्थापना तो बाहू सेन ने की? वो पता नहीं, इसने ये भी तो किए। फिर आगे मतलब मंदिर के निर्माण किए, पराशर मंदिर। और इसका बोलते हैं कि इसका श्रेय इसको बाण सेन को मिला है रियासत का। और जो राजा, सबसे पहला राजा जो माना जाता है वो अजबर सेन को माना जाता है। और इससे पहले इतने सारे राजा आए लेकिन उनको नहीं राजा की उपाधि नहीं मिली। जब अजबर सेन आया उसको राजा की उपाधि मिली सबसे पहले। उसी को सबसे पहला राजा माना था मंडी का। लिख लिया इसमें। नेक्स्ट आएगा फिर उसके बाद कल्याण सेन। कल्याण सेन, इसने भी फिर नई राजधानी बनाई थी, उसका नाम है बटहुली। बटहुली। जो आपकी पुरानी मंडी है बटुली, उसका नाम बटुली था। पुरानी मंडी लिखो साथ में इसके। इसने जो है सुकेत के जो सामंत राणा थे उनको हरा करके उन्होंने बटुली पर अधिकार किया था। सुकेत के थे सामंत राणा, उन पर उन्होंने आक्रमण किया था और फिर उन्होंने बटुली पर
अधिकार कर लिया था और फिर उन्होंने वहां महल भी बनाया था बटहुली पुरानी मंडी में। वहीं उन्होंने फिर अपने लिए महल बनवाया था। हो गया कल्याण सेन। उसके बाद है दिलावर सेन। दिलावर सेन ये सिकंदर लोदी का समकालीन था। सिकंदर लोदी का समकालीन। और इसके समय में सिकंदर लोदी ने जो है मंडी पर आक्रमण किया था। और जिस धार पर सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया था उसको सिकंदर धार भी कहा जाता है। बस इसके बारे में इतना ही है, इसलिए कोई राजधानी नहीं बनाई थी। उसके बाद आता है फिर आपका अजबर सेन। फिफ्थ इसको लिखो मंडी का पहला राजा माना जाता था। इससे पहले और भी थे लेकिन पहला राजा इसी को माना जाता था। इसी को राजा की उपाधि मिली थी। और इसने राजधानी साहलियाना चेंज की थी। साहलियाना कहाँ पर है? जो आपका मंडी शहर है, हाँ जी, उसको पहले बोलते हैं साहलियाना। वहां उसने राजधानी को स्थापित किया था। और इसी ने आपकी जो मंडी शहर की स्थापना की थी। पहले ये रियासत थी, फिर उसने मंडी शहर की स्थापना की थी। तभी इसको क्या माना जाता है? राजा। इसको तभी हमने पहला राजा माना और इसी को राजा की उपाधि दी थी। और इसने क्या बनवाया था? कौन सा मंदिर बनवाया था मंडी में? अजबर सेन ने भूतनाथ भूतनाथ बनाया था। और इसकी रानी ने कौन सा बनाया था? त्रिलोकपुर जो आपका मंदिर है वो बनाया था इसकी रानी सुल्ताना देवी ने। बटहुली पुरानी मंडी में जो है, पुरानी मंडी में है ना, पंचवत्र के सामने वहाँ है। हाँ सामने वाला। हाँ सामने में वो बनाया उसकी रानी ने, सुल्ताना देवी। नहीं मंदिर का त्रिलोकपुर। विजिट करके आना वहाँ, ठीक है? जाना तो पुरानी मंडी में है वो। जाते नहीं है वहाँ, वो रेट वगैरह पड़ती है वहाँ ज्यादा, उस टाइम नहीं जाते। किसने बोला? नशेड़ी भी होते हैं। तो फिर हमने कैसे विजिट कर? नहीं जाते तो हैं। अच्छा तो वहाँ पे वैसे जिनको कोई डर नहीं है वो जाओ, जिन्होंने कोई गलत नहीं कुछ नहीं किया है गए हैं। और इसने अजबर सेन ने मंडी में 35 वर्षों तक राज किया था। सबसे ज्यादा साल तक इसी ने राज किया था मंडी में, 35 वर्ष। लिख लिया? नेक्स्ट करेंगे साहिब सेन। सिक्स्थ राजा था ये साहिब सेन। और इसने अपनी रानी के कहने पर द्रंग में आक्रमण किया था, ठीक है? और द्रंग में जो नमक की खाने हैं वो कुछ टाइम के लिए उसके अधिकार में आ गई थी। क्या हुई थी? बंद हो गया। बंद क्यों होगी? कैसे होगी? उसने द्रंग पर आक्रमण किया था और फिर वो क्या जीत गया था। और जो द्रंग का राजा था, राणा था, वो डरकर भाग गया था। फिर वहां उसी का अधिकार हो गया साहिब सेन का। और उससे पहले कुछ टाइम के लिए सुकेत के राजा थे, उनका अधिकार भी था कुछ टाइम के लिए सिर्फ, और उनका नाम था मदन सेन। उन्होंने कुछ टाइम तक वहाँ जो द्रंग में आपके नमक की खाने हैं वहाँ कुछ टाइम के लिए अधिकार जमाया था। क्या नाम है? मदन सेन, सुकेत के राजा मदन सेन। अब आप बताएंगे मेरे को, जो सराज है वो मंडी में आता है आपको कि कुल्लू में आता है? मंडी सराज मंडी में आता, कुल्लू में आता, मंडी में।
आधा कुल्लू में और आधा मंडी में। क्यों आता है आधा कुल्लू और आधे मंडी में? पता नहीं होता, मतलब झील है ना, मतलब ठीक है, वो तो मेरे को पता है कि आधा कुल्लू में आता है और आधा मंडी में आता है, लेकिन क्यों आता है उसका कारण क्या है? वो क्यों बनता है ऐसे आधा आधा? वो या फिर कुल्लू में ही हो जाता है या फिर मंडी में ही कर देते उसको पूरा, क्यों नहीं किया? तो मंडी वाले बोलते वही हमारा स्वराज है, हम्म ऐसा तो नहीं है, मंडी वाले बोलते थे वही हमारा स्वराज है, कुल वाले बोलते थे हमारा। सुनो, कुल्लू और मंडी के राजा थे। कुल्लू का राजा था प्रताप सिंह और मंडी के राजा साहिब सेन। इन दोनों ने मिलकर आक्रमण किया था, ठीक है। फिर इन्होंने बोला था कि अगर हम जीत जाएंगे तो उस जो हम जीता हुआ क्षेत्र है उसका हम क्या करेंगे, आधा आधा बंटवारा करेंगे। फिर उन्होंने जो सराज वैली थी उसका आधा आधा बंटवारा किया था, जो मंडी की साइड आती थी वो मंडी के लिए, और जो कुल्लू का भाग था वो कुल्लू के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। उन्होंने मतलब बराबर 2 हिस्से किए थे उसके सराज के, इसीलिए आपका जो सराज है आधा कुल्लू में आता है और आधा मंडी में आता है। लिख लो, कुल्लू के राजा थे प्रताप सिंह और मंडी के थे साहिब सेन। शॉर्टकट में जैसे जैसे समझ आ रहा है आपको लिखते जाओ। लिख लिया है? मंडी का राजा था साहिब सेन, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, और कुल्लू का था प्रताप सिंह। उनके बीच में हुई थी उन दोनों ने किया था लग वैली पर आक्रमण किया था, राज किया था। फिर कुल्लू वाले ने, कुल्लू साइड जो था राज का हिस्सा, उन्होंने कुल्लू वाली साइड किया था, और जो मंडी वाली साइड था वहाँ मंडी वालों ने किया था, मतलब साहिब सेन ने किया था, और कुल्लू में प्रताप सिंह ने किया था। उसके बाद जो चौहार घाटी में आपका हुरंग नारायण देव जो है, उनकी कृपा से साहिब सेन का एक लड़का हुआ था, उसका नाम था नारायण सेन। उसी के नाम पर उसका नाम रखा था नारायण सेन। चौहार घाटी में हुरंग नारायण देवता जो है, उनकी कृपा से मतलब उन्होंने वहाँ कुछ जाके वरदान मांगा होगा और उनको एक बेटा हुआ था, फिर उन्हीं के नाम पर उन्होंने उसका नाम रखा था नारायण सेन। इसके बाद आपका नारायण सेन राजा आता है। जो नारायण सेन आपका राजा आता है, फिर उसके जो है मतलब उसका स्वास्थ्य पहले से मतलब बचपन से शुरू से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उसके बाद एक सिद्ध आते हैं, उनका नाम है चुन्नी मुन्नी। एक सिद्ध आया, उनका नाम था चुन्नी मुन्नी। उन्होंने उसको नारायण सेन को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। उसके बाद उसके जो शिष्य थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया था उनके नाम पर। संत के शिष्य ने उनके नाम पर मंदिर बनवाया, और उस मंदिर को चलाने के लिए राजा ने अन्न उपकार लगाया था। मंदिर को चलाने के लिए अन्न उपकार लगाया था, मतलब इस जो मंदिर में आएगा उसके लिए उपकार जो नाम दिया था पीर पत्था। अन्न उपकार, पीर पत्था मतलब 2 किलो कुछ ऐसा था, 2 किलो लगभग देना होता था, हाँ, जो भी आता था। पीर पत्था लिख लिया। फिर इन्होंने जो है सुकेत के राजा उदय सेन से मतलब उस पर भी आक्रमण किया था, और वहां से बहुत बड़ा सुकेत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया था। उदय सेन, सुकेत के जो राजा थे उदय सेन से उन्होंने जो राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा अपने अधीन में ले लिया था, और फिर जो नारायणगढ़ का किला भी उन्होंने बनवाया था। नारायणगढ़ हो गया। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन राजा आए थे? बाहुसेन।
बाहुसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी अपने भाई से लड़कर। बाहु और साहू 2 भाई थे, उन्होंने लड़कर के फिर मंडी रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद आपके बाणसेन राजा आए थे, उन्होंने क्या किया था, पराशर झील में पराशर मंदिर का निर्माण किया था। बाणसेन के बाद है कल्याण सेन, उन्होंने नई राजधानी बटरुली बनाई थी जो आपकी पुरानी मंडी में है, ठीक है। उसके बाद है फिर दिलावर सेन, वो जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उसके बाद है अजबर सेन जो हमारे मंडी के पहले राजा माने जाते हैं और उन्होंने मंडी शहर की स्थापना भी की थी और उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक मंडी में राज किया था, 35 वर्षों तक। और उन्होंने भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और उनकी रानी ने सुल्ताना देवी ने त्रिलोकपुर मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसके बाद है साहिब सेन, उन्होंने द्रंग क्षेत्र पर आक्रमण करके वहां अपना अधिकार किया था। फिर जो कुल्लू के राजा प्रताप सिंह और साहिब सेन ने लग वैली पर आक्रमण करके सिराज वैली को 2 हिस्सों में बांट दिया था। फिर नारायण सेन आते हैं जो कि किसके पुत्र थे, नारायण सेन साहिब सेन के, नारायण सेन साहिब सेन के पुत्र थे। वहाँ एक सिद्ध आते हैं चुन्नी मुन्नी जो उनके स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मंदिर बनवाया था, वहाँ पर अन्न उपकर क्या लगाया था, जिसका नाम दिया था पीर पत्था, 2 किलो होता है वो लगभग। फिर उन्होंने जो सुकेत के राजा उदय सेन थे उनसे जो सुकेत का सबसे बड़ा हिस्सा अपने अधीन कर लिया था और नारायणगढ़ का किला बनवाया था, ठीक है। थैंक यू।